14 साल जब राम जी महाराज जब वनवास गए तो 14 साल वनवास की यात्रा में राम जी ने 7 दिन भोजन नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, 7 दिनों तक राम जी ने भोजन नहीं किया। मान के चलिए जीवन कितने दिनों का है? 7 दिनों का। शादी में फेरे कितने लगते हैं? 7। ये भागवत जी भी कितने दिनों की हैं? 7। इस 7 का आंकड़ा क्या है? राम जी महाराज 7 दिनों तक भोजन नहीं पाए। परीक्षित ने पूछा वह दिन कौन कौन से थे? तब सुखदेव भगवान कहते हैं पहला दिन तो वो था जब राम जी महाराज अयोध्या से निकले तो शाम हो गई, और जब शाम हो गई ना तो पहला मुकाम भगवान ने तमसा नदी में किया था, है ना। जब तमसा नदी में राम जी ने पहला मुकाम किया तो शाम इतनी हो गई, रात इतनी हो गई कि भोजन बनाने का कुछ उपाय ही समझ में ना आया। तो राम जी उस दिन भी भूखे ही सो गए, पहला दिन। दूसरा दिन जब राम जी महाराज गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंचे थे, और चित्रकूट में राम जी महाराज जब 12 साल रहे, तो एक दिन जब राम जी महाराज ने ये समाचार सुना वशिष्ठ भगवान से कि अब हमारे पिता इस संसार में नहीं रहे, उस दिन भी राम जी महाराज ने भोजन नहीं पाया। 2 दिन बीत गए। जब 12 साल चित्रकूट में रहने के बाद जब राम जी महाराज आगे बढ़ते हैं तो उस समय तीसरा मुकाम भगवान ने तमसा नदी किया था। पहला मुकाम तमसा, दूसरा चित्रकूट, तीसरा पंचवटी। जब परमात्मा पंचवटी पहुंचे, जब एक दिन माता जी का हरण हो गया था, उस दिन भी राम जी महाराज ने भोजन नहीं पाया था। और 3 दिनों तक राम जी महाराज ने समुद्र से हाथ जोड़कर विनय की थी कि आप हमें रास्ता दे दो, हमें लंका जाना है। रास्ता दे दो, हमें लंका जाना है। उस समय 3 दिन राम जी महाराज ने समुद्र से विनय की थी, तो 6 दिन हो गए। विनय न मानत जलधि जल, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। उस दिन भी राम जी ने भोजन नहीं पाया, तो 6 दिन हो गए। और 7वां दिन वो था जिस दिन शेषा अवतार लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लगी थी। उस दिन भी राम जी महाराज रात भर कुछ खाए नहीं, रोते ही रहे, हाय भैया हे भैया हे भैया। तो राम जी महाराज ने 7 दिन भोजन नहीं किया। ये भागवत जी के वर्णन में चरित्र आता है, पद्म पुराण में भी ये बात लिखी है कि राम जी महाराज ने 14 साल जब वनवास की यात्रा की तो 7 दिन भोजन नहीं किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 7 दिन। तो रामचरितमानस जो है चरितार्थ का विषय है, इसलिए हम और आप रामचरितमानस को जरूर पढ़ें। बच्चों को रोज रामायण पढ़ाया करो, इसीलिए तो बुद्धि प्रबल हो जाएगी अगर रामायण पढ़ाओगे तो।